बलूचिस्तान के पोर्ट सिटी गवादर में तूफानी बारिश, शहर झील के मंजर में तब्दील, घरों में पानी दाखिल। बरसाती पानी की अदम निकासी से मवासलात और निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। आफत ज़दा करार दिए गए गवादर में 2 रोज के दौरान 187 मिलीमीटर की बारिश। ज़ेरे आब इलाकों में कश्तियां जलने लगी। पाक बहरिया और पीडीएमए की टीम्स लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। डीजी पीडीएमए के मुताबिक गवादर में बरसाती पानी को निकाला जा रहा है। पाक फौज के साथ मिलकर रिलीफ ऑपरेशन जारी है। कराची में भी बरसात का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मौसम खुशगवार, मुख्तलिफ शराहों पर पानी जमा। सबसे ज्यादा बारिश पीएफ फैसल बेस पर 14 मिलीमीटर रिकॉर्ड, किमाड़ी में 13, नाजमाबाद सरजानी में 12 और औरंगी टाउन में 9 मिलीमीटर की बारिश। बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। दादू, लाड़काना, जैकबाबाद, कंबर शहदाद कोट, नौशेरो फिरोज और दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। सिंध में रेन इमरजेंसी नाफिज। वजीर आला सिंध का नशेबी इलाकों का अचानक दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बरसात। पेशावर, नौशहरा, मर्दान, चारसद्दा और सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। मालम जब्बा, कालाम, कुमराट, लोआरी टनल में बर्फबारी, 1 फीट से जायद की बर्फ पड़ी। एबटाबाद और नथिया गली में हल्की बर्फबारी। मामूलाती जिंदगी मफलूज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ये फोरम नहीं है, दिस इज नॉट द फोरम। आप इलेक्शन में कमीशन में जाएं, आप कोर्ट में जाएं, चलें, आप चलें ना, सीटों पे चलें। कौन बोलेगा? Who would speak? कौमी असम्बली का इजलास दूसरे रोज भी हंगामा राई की नजर। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान में नारेबाजी। गैलरी से नारे लगने पर राजा परवेज अशरफ ने सिक्योरिटी के जरिए मेहमानों को गैलरी से बाहर निकाल दिया। लीगी रुकन तारिक बशीर चीमा की असम्बली में रूल्स की खिलाफ वर्जी। तारिक बशीर चीमा ने स्पीकर अयाज सादिक को अपना बैलेट पेपर खोलकर शो कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक तारिक बशीर चीमा को बैलेट शो करने से मना करते रहे। सरदार अयाज सादिक सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मैं सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अयाज सादिक कौमी असम्बली के नए स्पीकर मुंतखब, हल्फ उठा लिया। खुफिया राय शुमारी में अयाज सादिक को 199 वोट मिले। आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर मुंतखब, हल्फ उठा लिया। गुलाम मुस्तफ़ा को 197 वोट मिले। उनके मुकाबले में जुनैद अकबर को 92 वोट पड़े। स्पीकर अयाज सादिक का आमिर डोगर से मुसाफा। अरकान असम्बली ने पुरजोश तरीके से अयाज सादिक को मुबारकबाद दी। JUI और ANP ने वोटिंग का बायकॉट किया। मैं जनाब आमिर डोगर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आमिर डोगर साहब, आपने मुझे हमेशा इज्जत दे के अयाज भाई कह के बुलाया और इंशाअल्लाह बड़ा भाई बन के दिखाऊंगा। एक दूसरे के खिलाफ इंतखाब लड़ना जमहूरियत का हुस्न है। ऐवान चलाना कभी भी आसान नहीं रहा। पार्लिमान, हुकूमत और अपोजिशन सबका है। आमिर डोगर ने हमेशा भाई कहकर बुलाया, बड़ा भाई बनकर दिखाऊंगा। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को साथ लेकर चलूंगा। स्पीकर अयाज सादिक का असेंबली में खिताब। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आमिर डोगर ने कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन था। मसालिहत के लिए तैयार हैं, मगर हमारा मैंडेट वापस किया जाए। अता तारर को वजीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान। जराए के मुताबिक इसहाक डार को वजीर खारजा बनाया जाएगा। शमशाद अख्तर वजीर खजाना के तौर पर काम जारी रखेंगी। एहसन इकबाल को वजीर मनसूबाबंदी बनाए जाने का इम्कान। ख्वाजा आसिफ वजीर खारजा बनने के ख्वाहिशमंद। राना सना को सेनेट इंतखाबात के बाद वजीर दाखिला मुकर्रर किया जा सकता है। कमीशन का काम है आईनी तौर पर कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। दुनिया के तमाम इदारों ने रिपोर्ट दी है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। आईनी तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हुए हैं। मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो। अली अमीन गंजापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। अली अमीन गंजापुर ने 90 वोट लिए। नून लीग के इबादुल्लाह खान को 16 वोट मिले।
मैंडेट चोरी करना आइन और कौम से गद्दारी है। आओ फॉर्म 45 खोलो, मैंडेट चोरी दुनिया के सामने लाओ। अली अमीन गंडापुर का असेंबली में खिताब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी में नाकाम हुआ। हम इंतकामी कार्रवाई नहीं, जुल्म का इजाला चाहते हैं। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। 1 हफ्ते में गलत FIRs खत्म करें, वरना सजा के लिए तैयार रहें। सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल खालिक अजगज़ई की सरफराज बुगटी को कामयाबी पर मुबारकबाद। सरफराज बुगटी के मुकाबले में किसी भी उम्मीदवार ने वजारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। नौ मुंतखब वजीर आला बलूचिस्तान कल अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। हमारा किसी एक शख्स पे कोई ऐसी बात नहीं, जरूर ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे कुछ जो कि जिन जगहों पे हमने बात नहीं की या जहाँ हमने नून लीग के साथ कोई कुछ तय नहीं किया, तो वहाँ अकोमोडेट हो जाएगी। कुछ ओहदों पर MQM को जरूर मौका दिया जाएगा। जिन ओहदों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई बात तय नहीं हुई, उम्मीद है वहां MQM को मौका मिलेगा। पार्लियामेंट हाउस में गवर्नर सिंध के हवाले से पूछे गए सवाल पर बिलावल भुट्टो का जवाब। मुस्लिम लीग नून और MQM में मुआहदा तय, दोनों जमातों के कायदीन ने दस्तखत कर दिए। बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल का हल मुआहदे का हिस्सा। चार्टर के मुताबिक आईनी तरामीम तरजीह होगी। MQM वज़ीर आज़म के इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत में शमूलियत पर आमादा करने की कोशिश। वज़ीर आज़म और सदर के लिए वोट की दरखास्त। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। राना सना ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान को कहीं जाने नहीं देंगे, इनसे हमेशा रहनुमाई मिली है। यहाँ पे आपके हाउस में घुसपैठी आके बैठे हो, वो उन्होंने अवाम की मैंडेट पे डाका डाला है। गला खराब हुआ, गला कट जाए, फिर भी हम लोग यहाँ पे अपॉइंट होते हैं। इस हाउस में इस वक्त स्ट्रेंजर्स इन द हाउस मौजूद हैं। इस वक्त आपके हाउस में 23 मेंबरान की कमी है। स्ट्रेंजर है, उनके पास कोई राइट नहीं है, इनके अपने लोग उनको नहीं मानते। ऐवान में घुसपैठिए आ गए हैं। अवाम के मैंडेट पर डाका मारने वालों को ऐवान से निकालें। चेहरों से आया है ये वोट चोरी करके आए हैं। हमने बानी PTI को ऐवान में वापस लाना है। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमारे रहनुमा और कारकुन जेलों में कैद हैं। हम इंसाफ और आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। गला कट भी जाए तब भी आवाज उठाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुखालिफिन ऐवान में अजनबी हैं। इनके अहले खाना भी नहीं मानते कि ये मेंबर हैं। ये हाउस नामुकम्मल है। हाउस में 23 मेंबरान कम हैं। जो मुझसे अगर कोई शख्स मुझसे फ्लोर मांगता है तो स्पीकर उसको फ्लोर दे देता है। उसकी बात सुननी चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। उस वक्त रंपस नहीं होना चाहिए। प्लीज तशरीफ रखिए। हमने बड़े हौसले से ये आराम से सुने। मैं ये भी 2018 का पैदा है, बिल्कुल उस वक्त ये पैदा हुआ था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा, उन्हें मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? उमर अयूब बहुत बड़े लोटे हैं। अयूब खान का पोता कौन सी पार्टी में नहीं गया? 2018 के इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई। राना तनवीर का खिताब, अपोजिशन अरकान के नारे, स्पीकर की खामोश रहने की हिदायत। बोले, जब आप लोग बात कर रहे थे तो सबने खामोशी से सुना। आप लोगों को भी दूसरों को खामोशी से सुनना चाहिए। राना तनवीर ने कहा, इनमें हौसला ही नहीं, ये हकीकत सुनना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे को अहम समझता है। काबीना की तवानाई कमेटी फैसला कर चुकी है। पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। कोई भी मुल्क इलेक्शन तनाज़ात पर पाकिस्तान को हिदायत नहीं दे सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पहले मरहले में पाकिस्तान में 80 किलोमीटर पाइपलाइन की तामीर की मंजूरी दी है। अभी तक इस मंसूबे पर किसी तीसरे मुल्क की शमूलियत का इल्म नहीं। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की 9 मई के मुकदमे में जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया।
पुलिस ने यास्मीन राशिद के खिलाफ अस्करी टावर पर हमले का मुकदमा दर्ज कर रखा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएं। तहरीक इंसाफ के मैंडेट चोरी करने का इजाला किया जाए। फैसल जावेद के सेनेट में मुतालबात। इरफान सिद्दीकी ने कहा, खवातीन के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जेलों में बंद पीटीआई खवातीन के साथ इंसाफ होना चाहिए। सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर किसी को नहीं छोड़ा जा सकता। कौमी असम्बली में राजा परवेज अशरफ और लतीफ खोसा के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। लतीफ खोसा बोले, राजा परवेज अशरफ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपने 302 अराकीन से हलफ लिया। आइन में 302 कत्ल की दफा है। मुल्क का नया सदर कौन होगा? इंतखाबी दंगल 9 मार्च को सजेगा। कागजाती नामजदगी कल दोपहर 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। 4 मार्च को कागजाती नामजदगी की स्क्रूटनी और 5 मार्च को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। सेनेटर्स, अरकान कौमी असम्बली और मेंबरान सूबाई असम्बली वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी। आसिफ जरदारी के कागजाती नामजदगी कल जमा करवाए जाएंगे। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन 14 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2, बलूचिस्तान की 3 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इख्तियारात से तजावुज़ पर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन को 6 माह कैद की सजा सुना दी। महफूज फैसला MPO ऑर्डर तौहीन अदालत केस में सुनाया गया। इरफान नवाज मेमन ने सजा का फैसला चैलेंज कर दिया। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत 4 मार्च को होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की साबिक जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर खुली कार्रवाई मुकम्मल। तमाम गवाहों के बयानात भी कलमबंद। कौंसिल दस्तावेजात और गवाहियों का जायजा लेने के बाद अपनी राय देगी। कार्रवाई के दौरान साबिक जज मज़ाहिर नकवी के खत का तज़किरा भी हुआ। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच समेत 4 मुल्जिमान पुलिस पर हमला इक़दाम कत्ल के मुकदमे से बरी। प्रोसिक्यूशन उज़ैर बलोच के खिलाफ 35 मुकदमात में जुर्म साबित करने में नाकाम। मुल्जिमान किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है तो रिहा किया जाए। इज़्ज़ाद दहशतगर्दी अदालत का हुक्म। महकमा तालीम सिंध का सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम सूबे में 106 स्कूल्स की इमारत की तामीर का मंसूबा मुकम्मल। गवर्नमेंट स्कूल्स में तकरीब। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की भी शिरकत। फरवरी 2024 में FBR को 33 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। 714 अरब रुपए का हदफ था। वसूली 681 अरब रुपए हुई। जुलाई से फरवरी के दौरान 58 खरब 29 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 474 पॉइंट्स का इजाफा। पहले सेशन में 100 इंडेक्स 65,053 पॉइंट्स पर आ गया। फी तोला सोना 1100 रुपए महंगा। कीमत 2,16,800 रुपए हो गई। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी दवाइयों का बहरान। मिर्गी, बुखार, सीने के अमराज और की अद्वियात मार्केट से गायब। शहरी ब्लैक में महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर। रमजान पैकेज में मुकम्मल तौर पर शफाफियत चाहती हूँ। पूरे अमल की रोजाना की बुनियाद पर वीडियोस भेजी जाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा, मैं खुद भी अचानक दौरे करूंगी। 3 दिन बाद सरप्राइज विजिट शुरू कर दूंगी। 1 माह में पूरे पंजाब में सफाई चाहिए। चकवाल में तारीखी गंदाला बाग की असर नौ बहाली का फैसला। तारीखी विरसे को मरहलावार बुनियाद पर बहाल किया जाएगा। जिला इंतजामिया के काम में तुलबा और तालिबात की भरपूर दिलचस्पी। हजारों पौधे लगाए। रवां साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 3 मार्च तक 5 साल तक की उम्र के 4 करोड़ 45 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है।